हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज है फ्रेंड्स संडे। आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स। तो हमने लास्ट वीक के जो भी हमने करंट अफेयर्स देखिए कवर करी हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं। इससे आपका देखिए पूरे वीक का अच्छे से रिविजन हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को कंप्लीट देखिए और क्वेश्चन को आप लोग अपने हिसाब से ज़रूर सॉल्व करें। PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। और आज फ्रेंड्स लास्ट में आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। टोटल हम 60+ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो आप लोगों का क्या स्कोर रहा है ये आप लोग ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड टू विच पर्सनैलिटी। महाराष्ट्र सरकार ने किस शख्सियत को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है? तो किसे देने का फैसला किया है? राइट आंसर इज रतन टाटा। तो रतन टाटा जी को अवार्ड मिलेगा, पहला उद्योग रत्न अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए दिया जाएगा कि भाई जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें जो उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियां हैं उसी को ही रिकॉग्नाइज करेगा ये अवार्ड। और रतन टाटा जी इस अवार्ड को पाने वाले पहले रेसिपिएंट होंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। अगला क्वेश्चन, which state government approved the water tourism and adventure sports policy 2023? किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? सही आंसर है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इस पॉलिसी को मंजूरी दी है। अब देखो इसका उद्देश्य है कि स्टेट में जो वाटर टूरिज्म है यानी जल पर्यटन है और जो एडवेंचर स्पोर्ट डेस्टिनेशन है उसको एक तरीके से बढ़ावा मिलेगा इस पॉलिसी के तहत। और ये पॉलिसी कब तक वैलिड रहेगी? 10 सालों के लिए पॉलिसी वैलिड रहेगी। Next question, which space agency has launched the world's largest private communication satellite Jupiter 3 using a Falcon Heavy rocket? जो जुपिटर 3 देखिए ये सैटेलाइट है। यहाँ पूछा गया है कि किस स्पेस एजेंसी ने इसे लॉन्च किया है। तो इस सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। और स्पेस एक्स ने इसे फॉल्कन जो हैवी रॉकेट है उनका उसको यूज़ करके लॉन्च किया। कहाँ से? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से जो है इसे लॉन्च किया गया। क्वेश्चन अगला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसीव्ड द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड ऑन द 103rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर? तो क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या छुपा हुआ है कि लोकमान्य तिलक अवार्ड ये किसे रिसीव हुआ है? याद रखेंगे, मोदी जी को। पूछा क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्या गया है कि किस स्वतंत्रता सेनानी की 103वीं पुण्यतिथि पर लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मोदी जी को मिला है? तो नाम में ही छिला है, देखिए नाम में ही छिपी है हमारा जो आंसर है तिलक, लोकमान्य तिलक। तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। इनकी 103rd डेथ एनिवर्सरी थी और उसी ओकेज़न पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को रिसीव हुआ लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस अवार्ड को पाने वाले 41st यानी 41वें रेसिपिएंट हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी लाख करोड़ रुपए GST हैज़ बीन कलेक्टेड इन जुलाई 2023? तो अगर बात करें जुलाई 2023 में कितने लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्ट हुआ है? टोटल 1,65,105 करोड़ रुपए का GST कलेक्ट हुआ है। कौन से महीने में? ये भी याद रखेंगे, जुलाई महीने में। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबिन ईरानी ने इनॉग्रेट किया G20 एम्पावरमेंट समिट। तो G20 एम्पावर समिट ये कौन से शहर में हुआ? तो इसका आयोजन किया गया गांधीनगर में। और इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, स्मृति जुबिन ईरानी ने। इस समिट की थीम रही थी वुमेन लेड डेवलपमेंट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका लक्ष्य था कि G20 कंट्रीज़ में जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे महिलाओं की लीडरशिप और उनको एम्पावरमेंट, उनके एम्पावरमेंट में तेज़ी लेके आना, ये इसका मेन उद्देश्य था इस समिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5th एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस फ्रॉम September 25 to 28 इन विच सिटी? विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का 5वां संस्करण किस शहर में होगा? याद रखेंगे ये कौन सा एडिशन है? 5th। और ये कौन से शहर में होगा? बेंगलुरु शहर में। इस ईयर
टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना जो है इस कॉन्फ्रेंस के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रहेगी सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैंपेन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी टू ऑनर इंडियन ब्रेव हार्ट्स। भारतीय बहादुरों को सम्मानित करने के लिए मोदी जी द्वारा घोषित अभियान का नाम क्या है? तो इस कैंपेन का नाम है मेरी माटी मेरा देश। इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो देश के शहीद वीर हैं उनको सम्मान देना, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो रेडियो शो होता है मन की बात, उसी दौरान जो है इसकी अनाउंसमेंट की गई। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल फॉर हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन 2023। तो हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन जो हुआ है इसमें पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? ये भी याद रखेंगे, अरान टेक्सा रस। दोनों याद रखना है हमें, मेन सिंगल भी और वुमेन सिंगल भी। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस। किस राज्य ने वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस की अवधारणा को मंजूरी दी? तो फ्रेंड्स इसे मंजूरी दी है महाराष्ट्र स्टेट ने। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अडॉप्ट किया गया है यूएस और जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया है। बात यहाँ पे महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र की फॉर्मेशन हुई 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है रमेश बैस, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। चंदोली नेशनल पार्क, नेगांव, संजय गांधी तडोबा, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। फोक डांस में इंपॉर्टेंट है लावनी, नकाटा, कोली, लेजिम, गफा। अगला क्वेश्चन, हु डिफीटेड लॉरा सिगमेंट टू विन अ टाइटल इन बीएनपी परिवास वर्शो ओपन। बीएनपी परिवास वर्शो ओपन में लॉरा सिगमुंड को हराकर खिताब किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है पोलैंड की ईगा स्वितेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज़ इनॉग्रेटेड द एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2023 इन विच सिटी। किस शहर में देखिए अनुराग सिंह ठाकुर ने ये जो चैम्पियनशिप है एशियाई युवा और जूनियर चैम्पियनशिप, इसका उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। पहली बार जो है ये इवेंट इंडिया में होने जा रहा है और इसमें देखिए एशियन जो रीजन है उसके 50 नेशन से भी ज़्यादा जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 200 एथलीट्स, मोर देन 50 टेक्निकल स्टाफ एंड कोचेस जो है इसमें भाग ले रही हैं। और कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया? ग्रेटर नोएडा में। किसने उद्घाटन किया? अनुराग सिंह ठाकुर ने। नेक्स्ट, इंडिया रिसीव्ड स्पाइक NLOS मिसाइल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भारत को किस देश से स्पाइक NLOC मिसाइलें प्राप्त हुई हैं? तो भारत ने इसे रिसीव किया है इज़राइल कंट्री से। इससे क्या होगा देखिए कि जो माउंटेन्स के पीछे जो एनिमी टारगेट्स छुपे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की भाई इसमें कैपेबिलिटी है। इतना मतलब ये इसमें क्षमता है कि उनको नष्ट कर सकते हैं। तो इसी पर्पज़ से इंडियन एयरफोर्स को इन्हें रिसीव किए हैं इज़राइल के स्पाइक NLOS मतलब नॉन लाइट ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और इनकी जो टारगेट रेंज है वो है 30 किलोमीटर। नेक्स्ट, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च्ड द उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखिए उल्लास में जो सेकंड L है इसका मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका मीनिंग है लर्निंग। उल्लास की पूरी फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसमें फोकस किया जाएगा देखिए फंक्शनल लिटरेसी, वोकेशनल स्किल और डिजिटल लिटरेसी पे, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने पे इसमें फोकस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। किस मंत्रालय ने नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इसमें क्या होगा, हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी कैंपस और स्कूल है, उसमें जो लिक्विड आपके जो भी देखिए जो मादक पदार्थ होते हैं, लिक्विड सब्सटेंसेस हैं, उनके उपयोग के बारे में जागरूकता यहाँ पे फैलाई जाएगी, अवेयरनेस स्प्रेड किया जाएगा इसके तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल फेस्टिवल नाइका लैंड विल बी हेल्ड इन विच सिटी? नवंबर में जो नाइका लैंड ये महोत्सव है किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन होगा मुंबई शहर में। नेक्स्ट, हु लॉन्च द पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अंडर सागर सेतु? सागर सेतु के तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर है पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कंडक्ट करेगी डिसीज सर्विलेंस, हेल्थ इंस्पेक्शन, क्वारंटीन मीजर्स टू सेफ गार्ड सिटीजन्स एंड पोर्ट वर्कर्स। जो भी नागरिक हैं जो बंदरगाह पे श्रमिक देखे काम करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए तो इन सभी चीज़ों को कंडक्ट करेगी पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन जिसे NHAI ने लॉन्च किया है? राजमार्ग जो यात्रा एप्लीकेशन है इसका उद्देश्य है टू ऑफर अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल हाईवे यूज़र्स। तो इनके लिए एक यूनिफाइड जो प्लेटफॉर्म है इसको ऑफ़र करना ये इसका उद्देश्य है। इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं उनकी पूरी जो जानकारी है उसके साथ साथ जो ट्रैवलर्स हो गए उनको एम्पावर करना, साथ ही में जो भी उनकी कंप्लेंट्स होते हैं जो भी उनकी शिकायतें होती हैं उनको एड्रेस करना, उनको उनका समाधान करना, ये सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन के थ्रू की जाएगी। और ये एप्लीकेशन करंटली हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, वक्कोम पुरुषोत्तमन पास्ट अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? वक्कोम पुरुषोत्तमन की बात करती हैं तो ये पॉलिटिशियन थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये केरल असेंबली के लॉन्गेस्ट सर्व्ड स्पीकर रहे और कब से कब तक देखिए 1982 से 1984 और अगेन उसके बाद 2001 से 2004 तक। इसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड के ये 6th लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे। मिज़ोरम के और त्रिपुरा के भी ये गवर्नर पद पर इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ क्वेलकॉम इंडिया? क्वेलकॉम इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सवी सोनी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट टू रिसीव प्रेस्टिजियस डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023? कौन मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तैयार है? या ये अवार्ड किसे मिलेगा? तो आपका आंसर होगा मृणयन ठाकुर को जो है ये अवार्ड मिलेगा। ये अवार्ड उन्हें क्यों मिल रहा है? तो इंडियन सिनेमा में जो उनका डाइवर्स रोल्स रहा है, जो उनकी परफॉर्मेंस रही आउटस्टैंडिंग, उसी के लिए उनको ये अवार्ड मिलेगा। और ये इसका कौन सा एडिशन होगा? 14th। नेक्स्ट, द फर्स्ट जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज फॉल्कन शील्ड विल बी कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज? फॉल्कन शील्ड जो अभ्यास है देखिए किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन होगा चाइना और UAE के बीच। ये एक्सरसाइज कहाँ पे होगी? चाइना के शिंगजियान में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया एंड विच कंट्री विल सेट अप अ गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑन सस्टेनेबिलिटी विद अ फोकस ऑन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स इन बायोफ्यूल्स इन इंडिया? भारत में जैव ईंधन में ऊर्जा निवेश पर ध्यान देने के साथ स्थिरता पर एक सरकारी कार्य समूह का गठन कौन सा देश करेगा? तो इसका गठन करेगा इंडिया और फिनलैंड। ये जो ग्रुप है इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसके द्वारा किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड नीति आयोग। इसमें देखिए फिनलैंड जो है भारत में बायोफ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश पर देखिए जोर देकर रहा है। मतलब इसमें ध्यान दिया जाएगा कि फिनलैंड ज़्यादा से ज़्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट करे इन सभी जो है फील्ड में। फिनलैंड की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर है पेट्री ओर्पो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा 2.4 लाख फार्मर्स हैव बेनिफिट फ्रॉम द PM कुसुम स्कीम टिल जून 2023। किस ईयर PM कुसुम स्कीम जो है इसे लॉन्च किया गया? तो अभी तक देखिए इस योजना से 2.4 लाख फार्मर्स को बेनिफिट मिला है और ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2019 में। इसमें क्या किया जाता है? देखिए इस स्कीम में सोलर पंप्स की इंस्टॉलेशन या सौर पंप की स्थापना, जो भी एग्जिस्टिंग देखिए ग्रिड है उनसे जुड़े जो एग्रीकल्चर पंप्स हो गए
और जो रिन्यूएबल पावर प्लांट्स है इनकी स्थापना या इनकी इंस्टॉलेशन जो है इसमें किया जाता है इस स्कीम के तहत। और इस स्कीम को एक्सटेंड भी किया गया है। अब कब तक किया गया इसको? 31 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेमोरीज नेवर डाई? मेमोरीज नेवर डाई इस बुक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर वाई.एस. राजन, डॉक्टर APJ नज़ीमा मराइकियार और उसके बाद शिवप्रिया श्रीनिवासन। तो इन तीनों ने जो है ये बुक लिखी है। और ये जो बुक है ना, मेमोरीज नेवर डाई, इस बुक को अनवील किया है यानी इसका अनावरण किया है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने। APJ अब्दुल कलाम जी जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इनकी लाइफ उनकी लेगेसी के बारे में, मतलब उनकी जर्नी के बारे में, तमिलनाडु में जो उन्होंने 2 दिन का विज़िट किया था उसके बारे में जो है इस बुक में बताया गया है। नेक्स्ट, द थिंक 20 समिट अंडर इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी कंक्लूडेड इन विच सिटी? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ है? तो ये सम्मेलन हुआ है कहाँ पे? मैसूर में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड अफोर्डेबल नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर इन न्यू दिल्ली? तो ये जो MRI स्कैनर है, देखिए ये पूरा तरह से स्वदेशी यानी भारत में ही डेवलप किया गया है। और इसे लॉन्च किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इसको लॉन्च किया है। MRI जो है एक तरीके का स्कैन होता है जो हमारी जिसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव्स को यूज़ करती हैं ताकि बॉडी के अंदर की जो डिटेल इमेज है उसको ले सकें। तो ये होता है MRI। और जो इसका जो MRI स्कैनर है ये पूरा तरह से देखिए भारत में बनाया गया, इसे भारत में डेवलप किया गया है, ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। और इसको किसने लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट, हु लॉन्च द अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन एंड द वुड बेस्ड इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल इन असम? असम में अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन और जो वेब पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने। इसके अलावा ऑल्सो उन्होंने अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए थीम सॉन्ग जो है उसे भी लॉन्च किया है। और इस आंदोलन के तहत देखिए वृक्षारोपण किया जाएगा, मतलब कुल 10 मिलियन जो प्लांटेशन है वो किया जाएगा और यही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, रिसेंटली नामदेव धोंडो महानोर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81, ही वॉज एसोसिएटेड विद? इनका संबंध किससे है? तो ये थे ग्रेट पोएट। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कब? 1991 में। तो ये ज़रूर याद रखें, आपसे एग्ज़ाम में ईयर पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिटेन्ड इट्स टैग ऑफ द टाइगर स्टेट हैविंग अकाउंटेंट फॉर 785 बिग कैट्स? तो अभी जो देखिए डेटा आया है, सेंसस है, उसके अकॉर्डिंग किस स्टेट ने जो है बाघ राज्य का जो अपना टैग है उसे बरकरार रखा है? बाघ राज्य किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, टाइगर्स की यहाँ पे पॉपुलेशन है। और अगर हम टाइगर्स की पॉपुलेशन देखें तो यहाँ पे 49% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023? ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? दीपक शेनॉय को। ये पूरा जो इवेंट हुआ था इसे ऑर्गेनाइज किया ब्रांड काउंसिल रेटिंग एंड मेडलिंग्स इन मुंबई। और ये जो अवार्ड है किसके द्वारा किसने प्रेजेंट किए? इंडिया की पहली मिसेस वर्ल्ड अदिति गोवित्रिकर ने ये जो अवार्ड है ये प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द 132nd एडिशन ऑफ द डूरंड कप सेट टू कमेंस? डूरंड कप का जो 132वां संस्करण है कहाँ पे शुरू होने वाला है? तो ये स्टार्ट होने वाला है कहाँ पे? कोलकाता में। और डूरंड कप जो है देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है जो इंडियन आर्मी के द्वारा हर एक साल कंडक्ट किया जाता है डूरंड कप फेडरेशन के साथ मिलकर। डूरंड कप जो है ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1888 में। सबसे पहला हुआ था इसका एडिशन कहाँ पे? शिमला में। और इसका जो नाम है, जो कप है, इसका नाम पड़ा था सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर। नेक्स्ट, हु हैज़
won the gold medal in the men's 61 kg junior title at the Asian Youth and Junior Weightlifting Championship। तो इस चैंपियनशिप में देखिए मेंस 61 kg जूनियर टाइटल में गोल्ड मेडल किसने जीता? सही आंसर है सिद्धांत गोगोई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट? विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था इसलिए बोला है क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ। इनका नाम क्या था? जॉश पॉलिनो गोम्स। आप करंट देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कौन है? स्पेन के मारिया ब्रेनेस मोरेरा। करंट में ये 115 साल के हैं। जॉश पोलिनो गोम्स जो ब्राज़ीलियन थे और इनका तो निधन हो गया, लेकिन इनकी एज क्या थी देखिए 127। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च रिपोर्ट बाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लाइकली टू ग्रो अराउंड 70% बाय विच ईयर? भारत की प्रति व्यक्ति आय किस वर्ष तक लगभग 70% बढ़ने की संभावना है और किस वर्ष तक ऐसी संभावना है? 2030 तक। पर कैपिटा इनकम में बात करें तो उसमें सबसे आगे कौन सा स्टेट है इस टाइम पे? तेलंगाना। नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 20th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन? भारत क्षेत्र के 20वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट, इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी 3,925 विद एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ हाउ मच %? भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3,925 होने का अनुमान है? कितना % वृद्धि है? 6.1%। और सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज सेड टू बिकम द फर्स्ट सेप्टिक टैंक फ्री सिटी इन इंडिया? कौन सा शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है? तो कौन सा शहर है? आंसर नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड? इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है किसे? शिवेंद्र नाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्किया वॉज इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इन नैरोबी केनिया। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? ये किस देश से हैं? तो ये बिलोंग करते हैं यूके से और ये केनिया के नैरोबी में जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल है उसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल? राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? गणेशन कन्नाबीरन को। बात यहाँ पे करें नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल की, तो इसकी फॉर्मेशन हुई 1994 में। हेडक्वार्टर जो है वो इसका बेंगलोर कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ क्लिंच्ड अ गोल्ड मेडल इन मेंस 50 मीटर राइफल फॉर इंडिया एट फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि कहाँ पे हुए? चाइना में। तो मेंस की 50 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऐश्वर्य प्रताप ने। नेक्स्ट, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को ही क्यों होता है देखिए, तो इस दिन की स्थापना माउंटेनियर्स बॉबी मैथ्यू और जोश मेडिकन को ऑनर करने के लिए की गई थी। इन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट के जो एडिरोंडेक माउंटेन्स पर्वत है उसकी 46 पीक पर जो है सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। तो इन्हीं को सम्मानित करने के लिए इस दिन की स्थापना की गई है। और कब मनाते हैं ये डे? 1 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द सक्सेसफुल एलिमिनेशन ऑफ रुबेला? रुबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा किस कंट्री ने करी है? आंसर भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है भूटानीज नगुलट्रम और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं लोते शेयरिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ साइन 5 MOU विद विच कंट्री फॉर क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स इन एजुकेशन, हेल्थ, वाटर फैसिलिटी एंड IT। तो इंडिया ने जो 5 MOU है ये साइन किए हैं किस कंट्री के साथ? लाओस के साथ। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग कन्वेंट आ 2-day G20 कॉन्फ्रेंस ऑन द ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी इन विच सिटी। नीति आयोग ने देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया? तो ये सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजॉन इंडिया विल ओपन इट्स फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर इन विच लेक अंडर द लास्ट पॉइंट डिलीवरी प्रोग्राम आई हैव स्पेस। अमेजॉन इंडिया ने जो अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर है ये कहाँ पे खोलेगा? तो इसे ओपन किया जाएगा डल लेक में। तो इनका एक प्रोग्राम है आई हैव स्पेस, इसके तहत इनका उद्देश्य है कि लास्ट पॉइंट तक भाई ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे डिलीवरी भी अवेलेबल कराई जा सके, यही इनका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ में इस फ्लोटिंग स्टोर को ओपन करेगा अमेज़ॉन, कहाँ पे? डल लेक पर। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड यूरिया गोल्ड, अ न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया दैट इज़ कोटेड विद सल्फर इन विच स्टेट। किस राज्य में सल्फर से लेपित यूरिया की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया? तो भाई ये नई किस्म जो है इसे लॉन्च किया है राजस्थान स्टेट में। ये जो नई किस्म है यूरिया की ये कोटेड है किसके साथ? सल्फ़र से। और इससे क्या होगा देखिए कि सॉइल में जो सल्फ़र की कमी हो जाती है उसको पूरा किया जाएगा इससे। राजस्थान की बात करें, CM है अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्रा, लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10। नेशनल पार्क्स में है मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना, रणथंबोर और सरिस्का नेशनल पार्क। इम्पॉर्टेंट डैम में है बीसलपुर डैम जो कि बनास रिवर पे है, माही बजाज सागर डैम है माही रिवर पे, राणा प्रताप सागर डैम है चंबल रिवर पे और जवाई डैम है फ्रेंड्स जवाई रिवर पे। अगला क्वेश्चन है, NS विश्वनाथन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच बैंक। किस बैंक का इनको गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई 1993 में, हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में, चेयरमैन है राकेश मखीजा, MD CEO हैं अमिताभ चौधरी और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, सजायरुल इज़ात इद्रस हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू क्लेम एन एक्सक्लूसिव 7 विकेट हॉल इन मेंस T20 गेम अगेंस्ट चाइना। तो भाई इन्होंने जो है 7 विकेट लेने वाले ये पहले क्रिकेटर बने हैं और ये किस देश से संबंधित है? तो ये बिलोंग करते हैं मलेशिया से। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। तो गवर्नमेंट ने देखिए इसे एक्सटेंड किया है। ये जो योजना है ये किस ईयर लॉन्च की गई थी? तो इसे शुरू किया गया था 2018 में और इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। कब तक? 30 जून 2024 तक, और 2018 में ये लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द SBI रिसर्च इको रैप रिपोर्ट 2023, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय विच ईयर। अगर इंडिया अपने करंट रेट ऑफ ग्रोथ को मेंटेन करता है तो इंडिया तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। कब तक? 2027 तक। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर इन दिल्ली। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया? तो इसको नाम दिया है भारत मंडपम। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी टू जॉइन वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम। कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारतीय शहर बन गया पहला? तो कौन सा शहर है? बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल जो फोरम है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट क्राइम रेट अगेंस्ट पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी इन 2021।
तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग एससी कम्युनिटी की बात करें तो उनके खिलाफ अपराध दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। और अगर एसटी कम्युनिटी के अगेंस्ट क्राइम की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा है केरल स्टेट में। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड मिशन शक्ति स्कूटर योजना। मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है उड़ीसा सरकार ने। इसके तहत 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और एक तरीके से उसमें देखिए ब्याज पे भी छूट मिलेगी, इंटरेस्ट पे भी, और उससे आप क्या कर सकते हैं, स्कूटर परचेज कर सकते हैं। उड़ीसा की स्टेब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और असेंबली सीट है 147। मेजर लेक है उड़ीसा की चिल्का लेक जो कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है और इसे लगून लेक भी कहते हैं। हीराकुंड डैम ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है और ये किस रिवर पे है, याद रखेंगे महानदी। अगला क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर फ्रॉम 62 ईयर्स टू 65 ईयर्स। तो डॉक्टर्स की शॉर्टेज जो है, कमी को दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स है उनकी रिटायरमेंट एज को 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष किसने किया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। हर एक देखिए यहाँ पे महीने में डजन डॉक्टर से भी ज़्यादा रिटायर हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी हो गई है। तो इसलिए जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाया गया है ताकि और लंबे समय तक वर्क कर सकें वो, और जो कमी है इसको भी दूर किया जा सके। नेक्स्ट विच स्टेट विल होस्ट द वर्ल्ड बिगेस्ट नेशनल मेल पेजेंट द रूबरू मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन। मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, राइट आंसर गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ बिकम द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री रिप्लेसिंग वेस्ट बंगाल्स ज्योति बासु। वेस्ट बंगाल के ज्योति बासु के बाद अब मतलब इनकी जगह लेने के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री देश में दूसरे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, आंसर उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। और इसमें पहले नंबर पे कौन है, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग। नेक्स्ट देखिए इंडिया ने जो है 295 मिलियन $US के लोन को साइन किया है एडीबी के साथ टू अपग्रेड द स्टेट हाईवेज ऑफ विच स्टेट। किस राज्य के राजमार्गों को उन्नत करने के लिए जो ये लोन है वो एडीबी से लिया गया है, तो कौन सा स्टेट है, आंसर होगा फ्रेंड्स बिहार। बिहार के जो हाईवेज हो गए देखिए उनको अपग्रेड किया जाएगा और उनकी जो विड्थ्स हैं वो सारी चीज़ें बढ़ाई जाएंगी और इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन को भी एनकरेज किया जाएगा। नेक्स्ट विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव एनआर सेविंग अकाउंट स्कीम जिसको नाम दिया है NREEV+। स्पेशली जो NRI वुमेन है उनके लिए जो है NREEV+ जो बचत खाता है ये योजना किसने शुरू करी है, तो इस योजना को स्टार्ट किया है फ्रेंड्स फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 23 अप्रैल 1931 को। हेडक्वार्टर है इसका कोची केरल में। MD CEO हैं श्याम श्रीनिवासन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं शालिनी वॉरियर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ डेंसू एक्स इंडिया। डेंसू एक्स इंडिया के नए CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, राइट आंसर इज जॉश लियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023 फॉर हर नोवेल चाय टाइम्स एट सिनेमन गार्डन्स। तो देखिए यहाँ पे नोवेल का नाम भी ज़रूर याद रखेंगे, चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स। इस नोवेल के लिए माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड ये किसने जीता है, तो ये अवार्ड जीता है फ्रेंड शंकरी चंद्रन ने। नेक्स्ट, हु वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू जर्नलिज्म। पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड मिला है किसे, प्रेम प्रकाश को। उनको ये अवार्ड मिला है देखिए जो
एक तरीके से ये जो अवार्ड है इसका उद्देश्य है एजुकेशन स्टेक होल्डर्स के बीच कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप जो है इसको बढ़ावा देना। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे आज के क्वेश्चन सभी कंप्लीट होते हैं। आज हमने कवर किए फ्रेंड्स 64 क्वेश्चन। अब 64 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और डेली करंट अफेयर्स में जो भी हमने क्वेश्चंस करे थे आज हमने उन सभी को रिवाइज़ कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपका रिवीजन अच्छा रहा होगा। ऐसे ही फ्रेंड वीकली के साथ आप मंथली भी ज़रूर देखें, उससे आप पूरे महीने के करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, 2023 की वीकली मंथली की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पे आसानी से वीडियो को चेक कर सकती हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के लिए जुड़े रहें आप लॉजिक पाठशाला से। आपको से फिर मुलाकात होगी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।